स्टार्ट हो गया है। लाइट देख लीजिए, लाइट कितनी है। तो लाइट स्टार्ट कर दी हूँ जी। जी जी। हेलो, हाँ स्टार्ट करूँ? स्टार्ट करूँ? अच्छा ठीक। फेसबुक लाइव में जुड़े सबसे पहले मैं अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री श्यामले प्रसाद आर्य जी को प्रणाम करती हूँ, दादाजी को प्रणाम करती हूँ और वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। सभी भाई और बहनों को फेसबुक में जुड़े हुए जय श्री कृष्णा। छोटे बच्चों को जो इस फेसबुक में जुड़े हुए हैं लाइव प्रोग्राम में, उन सभी को मैं हृदय से प्यार भरा स्नेह। राज भैया को और उत्तरा दीदी और चंद्रकली मैडम को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस लाइव प्रोग्राम आने के लिए। इसके साथ साथ मैं अपने कचेर समाज ऑल इंडिया संगठन और विंध्य महाकौशल संगठन को भी मैं उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों को, सदस्यगणों को मैं प्रणाम करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो दिया है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम इंदिरा कचेर है और हस्बैंड का नाम है श्री अजय तोमर। मैं मॉडल स्कूल मझौली में केमिस्ट्री की उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर शिक्षिका हूँ। मेरा मायका जो है वो सतना से है। मेरी शिक्षा दीक्षा MSc सतना से हुई है। वर्तमान में मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग उमरिया ज़िले में हैं। इसके साथ साथ मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बेटा है तो बीटेक माइनिंग कर रहा है और बेटी 12th में है। मेरी ससुराल रामनगर में है। मेरे ससुर जी का नाम श्री राम खिलामत कचेर जी हैं, जो कि ब्लॉक इंस्पेक्टर के पद पे थे और रिटायर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जैसे मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया है शिक्षकों, एक तो मैं शिक्षा जगत से हूँ
और शिक्षकों को समर्पित मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज नहीं पेड़ जमता है, वहीं पेड़ जमता है। यहाँ पर माफ़ करिएगा, हजारों बीज वहीं पेड़ जमता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है। शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है। साथ ही साथ मैं कक्षा 10 और कक्षा 12 पास हुए सारे बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। वो इसी प्रकार से अपना परफॉर्मेंस करते रहें, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों और अपने समाज का नाम रोशन करें। साथ ही साथ अच्छे अच्छे पदों पे पदस्थ हों, यही सभी मेरी मनोकामना है। और सारे समाज परिवार की भी यही मनोकामना है कि अच्छे से अच्छे और अधिक बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करें। समाज के प्रयासों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि वर्तमान में जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के जरिए से, क्योंकि हम समाज के सभी लोगों को इसके पहले नहीं जानते थे जब इंटरनेट नहीं था। संगठन थे हर जगह, छोटे मोटे टुकड़ियों में संगठन थे, लेकिन बस हम आसपास ज़्यादा हुआ तो हम अपने विंध्य की बात करें तो हम अपने विंध्य में आसपास कुछ टुकड़ियों में जो है संगठन था, नहीं था, और कुछ संगठित हो भी जाते थे तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इंटरनेट के ज़रिए से कि हम अपने मध्य प्रदेश के कचेड़ समाज परिवार के लोगों को तो जानते ही हैं, इसके साथ साथ हमारे यूपी में भाई बहन, हमारा परिवार, हमारा समाज कितना बड़ा है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य बड़े शहरों में भी हमारे समाज के जो लोग रह रहे हैं उसके बारे में भी हमको बहुत कुछ जानकारी इस इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। इसके पहले मैं कचेड़ समाज परिवार में नहीं जुड़ी थी, जब से जुड़ गई हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा भी समाज तरक्की कर रहा है और हमारे समाज में भी संगठन है और समाज के लोग संगठित हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि कितना अच्छा लग भी रहा है। और दूसरी बात है, ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो विदेशों में जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं वो हैं, उनके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाँ, बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे समाज, कचेड़ समाज के लोग इतने हेय दृष्टि से देखते थे, आज लगता है कि हाँ, हमारा कचेड़ समाज भी तरक्की कर रहा है। और सारे अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है वह शिक्षा समाज का दर्पण है, ये तो हम ही सब जानते हैं, क्योंकि शिक्षित समाज ही सबल राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और समाज को आगे शिखर तक ले जाने के लिए हमको शिक्षा या शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमको शिक्षा अपने बच्चों को हर हाल में दिलाना है और यह संकल्प हमको लेना है। अपने समाज में देखा जाए तो कुछ लोग अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और अपने व्यवसाय में लग जाते हैं। ठीक है, व्यवसाय तो करिए, लेकिन साथ में आप अपनी शिक्षा को भी जारी रख सकते हैं। इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन है। डिस्टेंस एजुकेशन में जैसे हम बात कर सकते हैं कि भोज विश्वविद्यालय है, भोज से भी हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दूसरा है इग्नू के माध्यम से भी हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ हमको ये नहीं कि व्यवसाय करने के लिए हमको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, व्यवसाय करने के लिए भी पढ़ाई की ज़रूरत है। और व्यवसाय यदि हम पढ़ाई के साथ साथ करें या हम डिग्रियां भी ले लेते हैं तो उसमें क्या है कि हम अच्छा से अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। उसमें तरीके इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम किन तरीक़ों का किस तरह का उसमें इन्वेस्टमेंट करें कि हमको अच्छे से अच्छा लाभ मिले और हमारा जो व्यवसाय है वो ऐसा नहीं कि समाज में नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे व्यवसाय करने वाले हैं। हमारा जो पुश्तैनी धंधा है उसको छोड़कर भी अन्य धंधों पर भी, अन्य व्यवसायों पर भी लोग अपने समाज के तरक्की कर रहे हैं। इसके बाद शिक्षित होने का मतलब यह नहीं है कि हमने डिग्री ले ली है, शिक्षा ग्रहण कर लिया है, बड़ी से बड़ी डिग्री ले ली है
ठीक है। और डिग्री लेने के साथ साथ हमको डिग्रियां तो हमको औपचारिक शिक्षा के बारे में बताती हैं, और शिक्षित होने से हम अपने आसपास के वातावरण, स्वच्छता, अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, लोगों के बहकावे में नहीं आ सकते हैं। यदि शिक्षित व्यक्ति है, यदि कोई अंधविश्वास की बातें करता है या कोई गलत फहमी फैलाता है, तो उससे हमको अपने स्वविवेक, यदि हम शिक्षित हैं तो स्वविवेक के बारे में, स्वविवेक से ही हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा शिक्षित होने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, आदर्श व्यक्तित्व का भी विकास कर सकते हैं। समाज में ऐसे मानसिक और शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति यदि होंगे तो समाज हमारा जो है आगे बढ़ेगा। यदि हमारा समाज ऐसे कुशल व्यक्तियों के और समूहों से है तो हम अपने समाज को विकसित और अच्छे, जैसे सामान्य वर्ग के लोग हैं कि हम लोग को ओबीसी कहा जाता है, तो बड़ा खराब लगता है, अरे ओबीसी है, ओबीसी को कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ओबीसी हैं, लेकिन समाज को हम ओबीसी शब्द से हटा दें और समाज में ऐसे युक्तियों के माध्यम से एक तो शिक्षा सबसे अनिवार्य है कि शिक्षित होकर के हम अच्छे से अच्छा अपना इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी समाज के उन युवा और युवतियों से कि आप सभी के सहयोग से समाज जो है बहुत तरक्की कर सकता है, उच्च शिखर पर पहुँच सकता है। आप संस्कारवान बने, स्वस्थ रहिए, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखिए। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आगे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, या आगे हताश हो जाते हैं कुछ बच्चे। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि मुझ में नहीं है, इसके लिए लोग क्या कहेंगे और मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, या विभिन्न प्रकार के रोना रोते हैं। तो ये सब करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ चुनौतियों का सामना करना है। चुनौतियों के सामने डटकर खड़े हो जाइए। कमजोरियां ढूंढेंगी तुम्हें, तुम नहीं ढूंढोगे कमजोरी को। सिर्फ औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कुछ हमें औपचारिक शिक्षा तो हमें क्या देती है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये बना सकती है। इस तरह के औपचारिक शिक्षा से हम कुछ जीवन में इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य करें कि लोग हमें याद रखें, जैसे वर्तमान में हमारे राज भैया कर रहे हैं, लोग याद भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे मूल्य आधारित शिक्षा एक अच्छा इंसान तो बनाती है, साथ ही जीवन के हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें अच्छा लाइफ दे सकती है, हमारा परिवार अच्छा दे सकती है, ताकि हम नैतिकता का विकास कर सकते हैं। अपने नैतिकता के विकास के साथ साथ हम आध्यात्मिकता बहुत कुछ प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमें शिक्षा विनम्रता भी सिखाती है, सहनशीलता भी सिखाती है, ईमानदारी भी सिखाती है कि हम ईमानदार बने, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। मेरा मानना है कि शिक्षा जीवन सफल होने के लिए हमें एक मंच तो प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक आचरण, शारीरिक विकास, शक्ति, चरित्र, आत्मसम्मान करना भी सिखाती है। थोड़ा सा मैं योग के बारे में कहूँगी कि वर्तमान समय में जो कोरोना काल चला है उसमें योग शिक्षा और कुछ शारीरिक श्रम भी करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ बालिका शिक्षा के बारे में मैं कहूँगी कि बालिकाओं को शिक्षा बहुत अनिवार्य है। आप सेल्फ डिफेंस भी बनिए, आत्मरक्षा भी करिए, पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पढ़ना और इतना अनिवार्य है। इसके साथ साथ लड़कियां हमारे समाज की भी बहुत अच्छे डिग्रियां, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे नौकरियों में भी हैं। और वैसे भी कहा जाए तो हमारे कचेर समाज की महिलाएं बेफालतू नहीं हैं, कुछ न कुछ करती ही हैं। और यदि लड़कियों को या लड़कों को, दोनों को, मैं युवक युवती दोनों को मैं कहूँगी कि यदि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन अपने में एक कौशल विकसित कीजिए। वो कौशल वो आपके जीवन में काम आ सकता है और आता भी है।
पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर होना चाहिए। जैसे किसी में संगीत का हुनर होता है और किसी में कुछ कलाकृतियों का हुनर होता है, पेंटिंग का हुनर होता है, अन्य कई चीज़ों का हुनर होता है। तो उन अपने हुनर को देखिए, तराशिए, पहचानिए, उनको भी मोटिवेट करिए अपने हुनर को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने को खुद को मोटिवेट करना और अपने को मोटिवेट करना और मोटिवेट करते रहना, स्वयं मोटिवेटर बनना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि लोग जो हैं आपको ज़िंदगी में हताश करने वाले बहुत मिलेंगे और आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हताश करने वाले मिलेंगे। यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो लोग करेंगे अरे ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, ये। तो आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हमको ऐसा काम करना है। अपनी क्षमता को पहचानिए कि हमको हमारे में जो क्षमता है, हमारे में क्या अभिरुचि है, उसके अनुसार आप अपने को मोटिवेट करिए। किसी के दूसरे के कहने पर नहीं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं। मुझे भी कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मैं खुद मोटिवेटर थी, नहीं मुझे ऐसा करना है। कभी कभी ज़िंदगी में आदमी हताश हो जाता है तो लगता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे इस समय इंटरनेट इतना अच्छा साधन है कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप मोटिवेटर स्पीच सुन सकते हैं, मोटिवेटर वाक्य सुन सकते हैं, अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने को मोटिवेट कर सकते हैं। घरेलू महिलाओं के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि अपना कीमती समय नष्ट ना करें। अपने कीमती समय में घरों का काम निपटाकर कुछ न कुछ करते रहें। इससे आपकी जो है प्रोग्रेस भी होगी, परिवार भी अच्छा होगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ सुझाव भी देने चाहिए। कुछ ऐसा आपके मन में लगता है तो आइए बताइए, क्योंकि ग्रुप भी बने हुए हैं, उसमें अच्छे अच्छे सुझाव दे सकते हैं जिससे कि समाज जो है और अच्छा बन सके। जो हमारे पीछे लगा हुआ है ओबीसी, मध्य प्रदेश में तो ओबीसी है, अदर मैं नहीं जानती हूँ कि किस कास्ट में है। थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि ओबीसी है और लोग ओबीसी के नाम से, तो ये ओबीसी शब्द हट जाए और हमारा भी समाज सामान्य समाज की तरह विकसित हो। स्टूडेंट के लिए तो ये मोटिवेटर रहा ही, इसके साथ साथ हमको अपने प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि वर्तमान में जो कोरोना काल है, डिजास्टर आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपनी प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ कर चुके हैं कि जिसके कारण जो है इतने डिजास्टर आ रहे हैं। वर्तमान में आप इंटरनेट में भी देखते होंगे कि कितने सारे उत्तराखंड में हैं लैंडस्लाइड है या बादल फट रहे हैं। तो ये सभी जो है कोरोना में कितने लोग ख़त्म हुए हैं। तो ये सब जो है हम प्रकृति के साथ, विज्ञान तो उन्नति कर ही रहा है और उस विज्ञान की उन्नति के साथ हमने देखा कि इतने सारे जो डिजास्टर हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कारण हमारा जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। तो कम से कम हम एक पौधे तो जरूर लगाएं अपने जीवन काल में। वैसे हमने लगाए नहीं, छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, पर लगाने की है इच्छा, क्योंकि हमारे विद्यालय में प्रांगण मिल गया है हम लोगों को और लगाने की मेरी बहुत कोशिश है कि कम से कम हम अपने जीवन में 5 वृक्ष लगाएं। छोटे छोटे पौधे तो लगा ही रही हूँ। तो इस प्रकार से हम ये इसके साथ साथ प्रकृति हम प्रकृति के हर चीज़ों से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम शिक्षा किताबें पढ़ें या हम नेट में इंटरनेट में बिजी रहें। तो हम शिक्षा वही भर शिक्षा है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, चट्टानें हैं, नदियाँ, जो भी कहें, सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, तो वो सभी हमको शिक्षा देते हैं। क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है तो हम क्यों नहीं परिवर्तनशील हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको वातावरण से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वातावरण में हमको सहयोग करना चाहिए कि हम उसको कम से कम अपनी तरफ से हो सके तो कम से कम छेड़छाड़ करें। तो इस प्रकार से कुछ कुरीतियों के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में कहूँगी। तो कुरीतियाँ और अंधविश्वास जो है हमारे समाज में या आसपास हमको देखने को मिलता है, तो उससे हमको कहना चाहिए कि उन अंधविश्वासों को हम ना मानें, क्योंकि हम खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और
उसका आकलन हम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। दूसरी बात, बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे अपनी फैमिली में, अपने परिवार में के लोगों को ही नहीं पहचानते हैं कि ये हमारे सगे हैं, कौन हैं, कैसे हैं। तो हमको अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए, अपने परिवार के खास लोगों को, कि ये हमारे खास लोग हैं। क्योंकि बच्चे इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, उनको मोबाइल में ही सब कुछ है। तो मोबाइल से थोड़ा सा हट के माँ बाप भी सभी जो है इसमें थोड़ा सा हट करके अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि ये हमारे परिवार के हैं। क्योंकि लोग ऐसा देखने को मिलता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं आप लोग के साथ हुआ हो कि नहीं, क्योंकि परिवार के लोग अपने परिवार के लोगों को ही नहीं पहचानते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बताएं। कुछ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि अपने धर्म ग्रंथों के बारे में भी बताएं कि हमारे धर्म ग्रंथ, क्योंकि अन्य में देखें, यदि मुस्लिम में देखें तो मुस्लिम कुरान ज़रूर पढ़ेगा, क्रिश्चियन है तो बाइबल ज़रूर पढ़ेगा। और हमारे समाज में, हिंदू समाज में कुछ ऐसे समाज हैं जो अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे समाज में अपने भी में हैं धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले, पढ़ते भी हैं। लेकिन हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ के बारे में बताएं, समझाएं, ताकि वो जाने। तो ये मेरा प्रयास है। और यदि इसके बाद महिलाओं की तरक्की तो है ही, पुरुषों की तरक्की भी है। और इसके साथ साथ मैं अपने समाज में शहडोल ज़िले की सपना कचेर नाम की लड़की है, बस उसका मैंने फेसबुक में थोड़ा सा मैंने अपने पोस्ट भी अपने फेसबुक से किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक गरीब परिवार की लड़की इतनी बड़ी तरक्की कर रही है। इसके बाद मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो समाज से हाथ जोड़कर विनती है कि उस लड़की को आगे लाएं, ताकि वो आगे बढ़े और हमारे समाज का, हमारे परिवार का नाम रोशन कर सके। तो इस प्रकार से मेरा, इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से दिए गए हैं। बहुत अच्छा लगा कि अपने समाज के लोग बॉलीवुड में भी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से ये तो हमारा समाज का रहा, लेकिन मेरा आज का मेन उद्देश्य था कैरियर काउंसलिंग के बारे में। तो कैरियर काउंसलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो इसके कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा छात्रवृत्ति के बारे में बताऊँगी। तो छात्रवृत्ति में जैसे सरकारी बच्चे हैं 8वीं तक के हैं, तो वो मीन्स कम मेरिट में 8वीं यदि पढ़ रहे हैं तो परीक्षा दे सकते हैं। उसकी हाल ही में कुछ दिन पहले डेट थी, 1 हफ्ता पहले। तो हमने अपने यहाँ बच्चों को मोटिवेट किया भी था कि भरें। और इसमें सिर्फ सरकारी विद्यालय के बच्चे ही दे सकते हैं। और अपने समाज में ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो इनमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। और मीन्स कम मेरिट में स्टूडेंट को पर ईयर प्रति स्टूडेंट 12,000 रुपये 9th से 12th तक छात्रवृत्ति दी जाती है। और इसमें जो है 9th और 11th में न्यूनतम 50% और 10th में उसको 60% मार्क्स दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरी मैं परीक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालय के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। और इसमें दूसरी छात्रवृत्ति मैं बताऊंगी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में के साथ साथ इसमें KVPY, इसको कहते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसमें बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जिनको वैज्ञानिक रुचि है, तो इसमें जा सकते हैं। हाल ही में अभी ये खुला हुआ है पोर्टल, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी छात्रवृत्ति है ये भी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक स्थिति के चलते। तो आर्थिक स्थिति के चलते तो उनके लिए मैं ये कहूँगी, मैंने भी अपने विद्यालय में कई ऐसे बच्चे थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एजुकेशन लोन ले लीजिए। बैंक एजुकेशन लोन देता है, तो एजुकेशन लोन के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, अपने अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो
इस प्रकार से ये आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। कक्षा 9वीं, जैसे वर्तमान में अभी कोरोना काल है, तो विद्यालय में 2 दिन विद्यालय में हायर सेकेंडरी वाले बच्चों को 11 और 12 को बुलाने का है, और 5 तारीख से 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं के बच्चों को बुलाने का है। तो इसमें मैं 9वीं वाले बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आप पहले से अपना लक्ष्य, अपना ध्येय निर्धारित कर लीजिए कि हमको क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे कुछ बच्चों का लक्ष्य है कि हमको इंजीनियर बनना है, कुछ बच्चों का लक्ष्य होता है कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, कुछ बच्चों का लक्ष्य होता है कि हमको लॉयर बनना है, कुछ का होता है कि हमको वैज्ञानिक बनना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले कुछ का होता है कि हमको व्यावसायिक में जैसे CA करना है या हमको MBA करना है। तो इस प्रकार से आप अपना पहले तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए, लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमको क्या करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है, अडिग होना, दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कहना कि हमको डॉक्टर बनना है या हमको इंजीनियर बनना है, कह देने से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है। उसके लिए बच्चों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ वहाँ से बेफालतू की चीज़ों से अपने दिमाग को भटकाना बंद करके अपने लक्ष्य को साधिए। लक्ष्य यदि आपने निश्चित कर लिया, लोगों के बहकावे में दोस्तों यारी दोस्ती बहुत होती है, उन सब चीज़ों से हट करके आप अपने लक्ष्य को फोकस करिए। यदि लक्ष्य को आपने फोकस कर लिया है तो आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 9th से ही 9th आपने पढ़ा, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं 10th तक। 11th में आपको विषय का चयन करना पड़ता है। तो विषय के चयन में बच्चे अपनी अभिरुचि, अभिक्षमता के अनुसार जो है सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए कोई भी ख़राब नहीं होता है, सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं। आपका फोकस क्या है वो आपको देखना है। आर्ट विषय से ही आप बहुत सारे परीक्षाएं क्वालिफाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उसने साइंस लिया है तो आप भी साइंस लीजिए, आप अपने अनुसार लीजिए। आपको यदि व्यवसायिक या कॉमर्स अच्छा है तो कॉमर्स, आपका मन कॉमर्स में है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में भी बहुत अच्छे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगी। तो इसके पहले मैं जो 11वीं 12 पास आउट हो चुके बच्चे हैं तो उनके लिए हमारा मध्य प्रदेश जो पोर्टल है उन्होंने बहुत अच्छा एक वेबसाइट दिया है, और इस वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट को सभी खोल सकते हैं। प्राइवेट में जो बच्चे हैं वो भी खोल सकते हैं, उनके भी इसमें इसके पहले तो फिट नहीं किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इस सत्र जो है प्राइवेट बच्चों को भी उसमें फिट आउट किया गया है। तो इसमें है, आपका वेबसाइट का नाम है mpspire.com। फिर से मैं बोल रही हूँ mpspire.com। तो mpspire.com में ये सबके लिए है, ये नहीं कि बच्चों के लिए है। गार्जियन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, देख सकते हैं। लगभग मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें आप सबसे पहले जब आप खोलोगे तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपको इस स्क्रीन आएगी, उसमें आपको आईडी पूछा जाएगा। तो आईडी आपकी 9 अंक की होगी, 9 डिजिट की आपकी आईडी होगी, और ये आईडी होगी समग्र आईडी। तो बच्चे अपनी समग्र आईडी डाल सकते हैं, और इसके बाद उसमें स्क्रीन में आपका आएगा पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड आप 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो आपकी जो है डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड जैसे खुलेगा तो उसमें आपको 4 ब्लॉक मिलेंगे। पहला ब्लॉक मिलेगा आपका कैरियर का, दूसरा ब्लॉक मिलेगा कॉलेज का, तीसरा इसमें ब्लॉक रहेगा प्रवेश संबंधी परीक्षा के बारे में, और चौथा रहेगा छात्रवृत्ति के बारे में। ये उच्च शिक्षा के लिए 12th पास आउट बच्चे इससे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पोर्टल है, और इसमें हर कोई भी देख सकता है और जान सकता है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसमें लगभग 550 से अधिक कैरियर के बारे में जानकारी दी गई है।
लगभग 2200 से अधिक कॉलेज हैं। यहाँ तक कि आप फॉरनर कॉलेज को भी सर्च करके आप वहाँ क्या प्रवेश प्रक्रिया है, किस प्रकार का उसमें एडमिशन होगा, कितने ईयर का कोर्स है, मोटिवेटर उसमें जो समीक्षा उसकी भी की गई है। इसके साथ साथ इसमें जो है लगभग 1150 से अधिक परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है, व्यावसायिक कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है और 1120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ इसमें फीड की गई हैं। आप उनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं या इसमें जा कर के भी आप खोल सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोफाइल जब खुलेगी तो प्रोफाइल में बाईं ओर 3 लाइनें दिखेंगी। तो इन लाइनों को यदि आप टच करते हैं तो इसमें आपको सारी जानकारी के साथ साथ आपको अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रोफाइल में प्रति सप्ताह उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। इसके साथ साथ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें जो है 3 कलर के सर्कल आते हैं। तो ग्रीन कलर का यदि सर्कल आता है तो ये अनाउंस्ड एंड ओपन करता है कि अनाउंस्ड एंड ओपन है, ग्रीन कलर इंडिकेट करता है। येलो सर्कल ये इंडिकेट करता है कि अनाउंस्ड बट क्लोज, और रेड सर्कल ये इंडिकेट करता है कि नॉट येट अनाउंस्ड। तो इस प्रकार से ये इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें सफलता की भी कहानियाँ हैं, जो सफल व्यक्तित्व या जो हमारे इसमें सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में भी मोटिवेटर बहुत अच्छा दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि यदि आप इसमें आप कैरियर में टच करते हैं तो कैरियर इसमें 2 प्रकार के दिए गए हैं। पहला है प्रोफेशनल कोर्सेस। प्रोफेशनल कोर्सेस इसमें लगभग 19 हैं और 19 के अंदर भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। दूसरा कोर्स जो होता है वो वोकेशनल कोर्स होता है। तो वोकेशनल कोर्स में भी लगभग 19-20 हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे जो हैं आपको कैरियर के बारे में जानकारी इसमें मिलेगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी, कुछ मैं इसमें पढ़ दे रही हूँ। अप्लाइड मेडिकल साइंसेस, अप्लाइड मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा इसमें आपको कोर्सेज मिलेंगे, आप इसके अंदर जाएंगे। यदि आप चाहें तो मेरे पास इसका PDF है, तो चाहे तो मुझे कहें तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी और तो आप उसमें देख सकते, बहुत अच्छा है। और हर टीचर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हर टीचर के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ जो है हमको बताना भी पड़ता है, शिक्षक हैं कि कौन सा कोर्स अच्छा है, हर तरह के बच्चे पूछते हैं तो उसमें हम बता भी सकते हैं। दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो गार्जियन है उनको भी जानकारी होगी। बहुत सारे कोर्सों की जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम इसमें उन सारी जानकारी को जान सकते हैं। साधारणतः हम BSc MSc और कंप्यूटर इन सब की या नर्सिंग का कोर्स कर लिए ये, लेकिन इससे हट के भी मैं बहुत अच्छे कोर्सेस हैं, मैं कुछ कोर्स बता रही हूँ। अप्लाइड मेडिकल साइंस के साथ साथ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, इसमें आर्ट एंड डिज़ाइन है, ये हम प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज है, एनिमेशन ग्राफिक्स है एंड विजुअल कम्युनिकेशन है, कला प्रदर्शन, कानूनी सेवा, गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज, ये भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा इसमें बताया गया है और बहुत ही अच्छा है। जर्नलिज्म कर सकते हैं, फाइनेंस एंड बैंकिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें, बिजनेस मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, मेडिकल साइंसेज है और विज्ञान तथा गणित जो सामान्य है ही। शिक्षा और शिक्षण के बारे में बहुत अच्छा इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण और हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में, ये इतने ऑप्शनल कोर्स हैं, मैंने 19 बताए हैं और 19 के अंदर भी बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें आप अपने मन मुताबिक और अच्छे अच्छे कोर्स का चयन कर सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं और हमारे समाज की तो तरक्की करिए क्योंकि जो चलिए दूसरा हम वोकेशनल कैरियर्स के बारे में बताते हैं। वोकेशनल कैरियर्स में हमारा इंजीनियरिंग आता है, IT आता है, ITES आता है,
आतिथ्य एवं पर्यटन आता है, इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर है, एनिमेशन एवं ग्राफिक्स है, कृषि एवं खाद्य है, खरीद और बिक्री है, चमड़ा और परिधान है, जेम एंड ज्वेलरी है, निर्माण। इसके बाद बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, मीडिया और मनोरंजन, ये कोर्सेज हैं। कैरियर, रक्षा और सुरक्षा, वस्त्र और हथकरघा, व्यवसाय प्रबंधन एवं उद्यमिता, शिक्षा और शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। सौंदर्य एवं कल्याण, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, स्वास्थ्य देखभाल। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एक कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँगी। इसमें हमने वाणिज्य कॉमर्स में आपको इसमें फाइनेंस एडवाइज़र मोहित पाटीदार के बारे में बहुत अच्छा मोटिवेटर, सफलता प्राप्त व्यक्तित्व है, जो कि बहुत छोटी जगह से थे। इनके बारे में बहुत अच्छा है, जानकारी दी गई है। तो मैं कॉमर्स में लेके चल रही हूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉमर्स जो है इसमें बीकॉम तो करते ही करते हैं। बीकॉम ऑनर्स होता है, जनरल तो होता है बीकॉम, और बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। और बीकॉम ऑनर्स के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, तो विद्यार्थी इस कोर्स के साथ साथ CA, CS इत्यादि की तैयारी भी कर सकते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स के में 3 वर्ष का यह डिग्री होती है, स्नातक डिग्री होती है, और इसको दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। रेगुलर भी कर सकते हैं, पत्राचार के माध्यम से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आपको 50% पास आउट करना पड़ेगा। और कॉलेज इसके अपने मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर है, देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर है, और एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल है। यहाँ से आप ऑनर्स की डिग्री बीकॉम कर सकते हैं। अब प्रदेश के बाहर अपने मध्य प्रदेश से हट के कहाँ पर है ये, तो उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है, कॉस्मिक बिजनेस स्कूल नई दिल्ली में है, और बिलासपुर महाविद्यालय बिलासपुर में है। कोर्स के बाद क्या अवसर आपको मिलते हैं, इसके में भी बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी गई है कि इस कोर्स को करने के बाद विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की कंपनियों में लेखापाल, बजट विश्लेषक, व्यापार परामर्शदाता तथा बजट विश्लेषक के रूप में आपको ले सकते हैं। दूसरा है शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक के रूप में भी आप ले सकते हैं, आपके अवसर मिल सकते हैं। कर सहायक के रूप में भी आपको अवसर मिल सकता है। फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग से संबंधित प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आप इसमें कर सकते हैं। यह डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको विद्यार्थी CA या CS, CFA जैसी परीक्षाएं भी इसको करने के बाद दे सकते हैं। तो ये हमारा रहा बीकॉम ऑनर्स के बारे में। मैं थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में भी बताऊंगी। बीकॉम टैक्सेशन भी कर सकते हैं। तो बीकॉम टैक्सेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यह भी एक जो है डिग्री कोर्सेस है, 3 वर्ष का कोर्स है, और विद्यार्थी को इसमें कॉमर्स में और या तो फिर विज्ञान का भी स्टूडेंट इसमें जा सकता है, और कम से कम उसको 50% मार्क्स होना 12th में अनिवार्य है। और इसके कॉलेज भी आपके जो MP में मैंने बताए हैं वो कॉलेज ये भी है, और प्रदेश के बाहर जो कॉलेज इसके पहले मैंने बताए थे वो भी इसमें हैं। और इस कोर्स के बाद क्या आपको अवसर मिल सकता है, तो इस कोर्स के बाद विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की कंपनियों में लेखापाल, बजट विश्लेषक, व्यापार परामर्शदाता के रूप में आपका चयन हो सकता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापक के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में भी आप इसमें कार्य कर सकते हैं। फाइनेंस, टैक्सेशन के रूप में आपको इसमें वर्क मिल सकता है, और अकाउंटिंग से संबंधित प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप इसमें कर सकते हैं। इस डिग्री प्राप्त करने के उपरांत आप CA, CS और CFA की परीक्षा भी दे सकते हैं, और उसके आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसका कॉमर्स का तीसरा अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगी, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट CA है। तो CA जो है 2 तरह से है, इसमें बताया गया है। फाउंडेशन कोर्स रूट के माध्यम से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का अकाउंटेंसी कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट रूट।
तो ये भी बहुत है, अपने समाज के भी बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा है ये भी। तो बच्चों को ऐसे कोर्स करने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिग्री लेने से अच्छा है कि हम इस प्रकार के कोर्स करें। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि विद्यार्थी को 3 स्तर पर परीक्षाओं में उत्तीर्ण करना होता है इसके लिए। अब ये कोर्स का नाम क्या है? इस कोर्स का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। फाउंडेशन कोर्स रूट पे बेस पर मैं बता रही हूँ। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप किसी भी बोर्ड से आप 12th पास हो सकते हैं। और कोर्स का चरण जो है क्या है, 12वीं की परीक्षा के बाद आप बोर्ड ऑफ स्टडी में रजिस्टर करना पड़ता है और इसके बाद इसमें 4 महीने की स्टडी पीरियड के बाद परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ता है। यह परीक्षा 30 जून से 31 दिसंबर के बिटवीन होती है और नवंबर और मई में संचालित होने वाली फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा आपको देना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 8 मई की स्टडी पीरियड के बाद आपको इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षा देना होगा और दोनों या एक ग्रुप में आप परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। 4 सप्ताह का इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले पूर्ण कर सकते हैं। 3 वर्ष का इसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण ले सकते हैं। फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 4 सप्ताह का एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल को व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम 2 वर्षों से फाइनल परीक्षा के पहले ही इसको पूरा किया जा सकता है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अंतिम 6 माह में फाइनल परीक्षा आपको देनी होगी और व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। फाइनल कोर्स के दोनों ग्रुप की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी। ICAI के सदस्य बन सकते हैं। इसके कॉलेज कहाँ हैं? तो इसके कॉलेज हैं भोपाल ऑफ ब्रांच CIRC भोपाल, ग्वालियर ब्रांच ऑफ CIRC ग्वालियर, इंदौर में है, जबलपुर में है, रतलाम है, उज्जैन है। इसके बाद इसमें ऑफिस ICAI के तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये सारी जानकारी आपको इस पोर्टल में मिलेंगी। कोर्स के अवसर क्या हैं? तो इस कोर्स को करने के बाद जो विद्यार्थी है वो CA के रूप में अपनी सेवाएं विभिन्न कंपनियों व्यक्तियों को देते हैं। अधिकतर विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से ही कार्य कर सकते हैं। इसमें दोनों प्रावधान हैं। इसके अलावा ICAI और भी कुछ कोर्स संचालित करता है जिससे आप CA बनने के बाद इसमें स्पेशलिस्टी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एक चार्टेड। दूसरा रूट कोर्स है, तो रूट कोर्स में भी लगभग इसी में है, ये बहुत बड़ा पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। अब इसके बाद मैं इसी में कॉमर्स में बताऊँगी कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो इसमें भी आपको कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी भी कर सकते हैं। इसमें भी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर आप अपने स्वेच्छा अनुसार यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी में भी आप कोर्स कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में BA मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस। तो ये क्या करती है कि इस कोर्स के लिए जो है BA मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इंश्योरेंस का कोर्स के बारे में क्या है, ये भी 3 वर्ष का डिग्री कोर्स है और शैक्षणिक योग्यता जो है ये 12th पास आउट बच्चों के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसमें कोई शासकीय कॉलेज तो नहीं है, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज कहाँ हैं इसके? तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में है और पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब में है। कोर्स के करने के बाद क्या हमको अवसर मिल सकते हैं? तो इस विद्यार्थी को कई शासकीय और निजी कंपनियों में अलग अलग निजी बीमा कंपनियों में अलग अलग पद पर कार्य कर सकते हैं और इसमें आगे PG डिग्री भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें वाणिज्य के अंतर्गत अगला कोर्स है BBA बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो इसमें भी कोई शासकीय कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स BBA ई कॉमर्स। देखिए BBA की 3 डिग्रियाँ मैंने बताई, BBE ई कॉमर्स भी है। तो हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन बहुत अच्छा बताया गया है कि BBA ई कॉमर्स में
ये भी 3 वर्ष का कोर्स है और 6 सेमेस्टर में इसको किया जा सकता है और 12th पास आउट में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और ये कुछ संस्थान इस कोर्स को प्रवेश देने के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसका कॉलेज अपने मध्य प्रदेश में भोपाल में है। इसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल। प्रदेश के बाहर के भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में, मॉस मीडिया रिसर्च सेंटर में, ये जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में है, और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें भी आप ले सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली। कोर्स के बाद आपको क्या अवसर मिलेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आप जा सकते हैं, मोबाइल मार्केटिंग में जा सकते हैं, ईमेल व्यापार, ई कॉमर्स, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, वेब डिज़ाइनिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, डेटा विश्लेषण में इंटरनेट डेवलपर के रूप में कार्य कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डिजाइनर, IT या तकनीकी सहायक, संचालन प्रबंधन के रूप में छात्र अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये तो हमने बताया कॉमर्स के बारे में, जहाँ तक कि लोग थोड़ा सा ही जानते थे। अब मैं थोड़ा सा विज्ञान ग्रुप में बताना चाहूँगी। विज्ञान ग्रुप में मैथ ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए तो सामान्य है कि सामान्य PCM से आप ग्रेजुएट कर हो सकते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं। मास्टर डिग्री लेने के बाद यदि आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप एजुकेशन के क्षेत्र में आपको यदि आप हायर टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड का होना अनिवार्य है। बीएड के आगे आप मास्टर डिग्री MAd कर सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं। और अब जैसे हमने बताया कि यदि आपको आगे और बढ़ना है तो आप कॉलेज प्रोफेसर के रूप में भी आप इसमें आगे अपनी PG डिग्री करने के साथ साथ आप उनमें भी एंट्रेंस और पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। बायोलॉजी ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि बायोलॉजी में जैसे हम लोग के समय तो इतना नहीं था, सामान्य अरे BSc कर लेना है, BSc कर लिया तो MSc कर लेना है, तो ये थोड़ा सा हट के है। आज का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जागरूक है, क्योंकि वह ये इंटरनेट के माध्यम से वो बहुत कुछ पूरी दुनिया को समझ सकता। बहुत छोटी उम्र में, हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को बताया जाता था, हम लोग पूछते थे कि क्या कैसे है, लेकिन आज वो सब सर्च कर के पूरी दुनिया के बारे में जान सकता है। तो थोड़ा सा मैं बायोलॉजी में आती हूँ। तो BSc बायोकेमिस्ट्री है, बहुत अच्छा विषय है और इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और दूसरा है BSc बायोलॉजी, तो सिंपल ही है। और BSc इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी बहुत अच्छा है वर्तमान को देखते हुए। और BSc बायोटेक्नोलॉजी है इसको, और BSc नर्सिंग है, BSc ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ये बहुत ही अच्छा है वर्तमान में, क्योंकि जो फिर BSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, BSc एंथ्रोपोलॉजी है, BSc माइक्रोबायोलॉजी है, BSc जूलॉजी है, BSc फॉरेंसिक साइंस, इसमें बच्चे जा सकते हैं। बहुत अच्छा विषय है फॉरेंसिक साइंस का। BSc एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर तो है ही फॉरेंसिक साइंस में। अब बच्चे अपने अनुसार, जो खोजी बच्चे हैं वो इसमें जा सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं जो। अब इसमें हम कैरियर बनाने वाले प्रोफेसर के बारे में बहुत अच्छा मोटिवेशनल दिया हुआ है, क्योंकि इस समय ज़्यादा न होने के कारण मैं इसको नहीं बता सकती हूँ। आप मेरे से PDF ले सकते हैं। और दूसरा आप सर्च कर सकते हैं mpinspired.com। फिर से मैं बता देती हूँ, वेबसाइट है mpinspired.com। और प्राइवेट बच्चे यदि नहीं, जो अदर हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे CBSE हैं, ICS बोर्ड से हैं, तो वो भी जान सकते हैं। और है तो ये MP के लिए, लेकिन MP के बाहर वाले भी इसमें ID MP के बच्चों का, जो गवर्नमेंट बच्चे हैं उनकी ID डाल करके, और पासवर्ड फिर से मैं बताना चाहूँगी 1 2 3 4 5 6 है, डाल करके आप सर्च करिए, देखिए
बहुत अच्छा है। आपको एक पता चलेगा तो आप उसके अंदर जाते जाते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगी, बहुत अच्छी जानकारी इसमें है। तो दूसरा मैं कंप्यूटर साइंस जो है ये तो वर्तमान में चल ही रहा है, और इसके साथ साथ इसमें एक साइंस बेसी और है, नॉटिकल साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा 12th पास आउट बच्चों के लिए है। वर्तमान में भी इसकी जो है इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं। एक इसमें है क्या, नॉटिकल साइंस। नॉटिकल साइंस एक जहाज़ संभालने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, सुरक्षित ले जाने के लिए नेविगेट करने की तकनीकी का अध्ययन जो है ये नॉटिकल साइंस कहलाता है। और इसका जो कोर्स है बीएससी नॉटिकल साइंस है। बीएससी नॉटिकल साइंस में विद्यार्थी जो है, ऐसे विद्यार्थी जो समुद्री प्रौद्योगिकी से रुचि रखते हैं तो उसमें इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें समुद्री अध्ययन होगा, समुद्री सेवा, मर्चेंट नेवी, नेविगेशन आदि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो इसमें इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें बीएससी नॉटिकल साइंस, जैसे बीएससी सिंपल करते हैं तो इसमें बीएससी नॉटिकल साइंस किया जा सकता है। और ये भी 3 साल का कोर्स है। इसमें बच्चों की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से 60% मार्क्स का आना अनिवार्य है। और कुछ संस्थान इस कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा भी लेता है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ स्टूडेंट में चिकित्सा मानकों का जो मापदंड भी दिया गया है कि इसमें 6/6 जो है इसमें दृष्टि आवश्यक होती है। और विद्यार्थी में किसी प्रकार का जो है दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, रतौंधी, रंग, अंधापन इत्यादि से पीड़ित नहीं होना, यानी स्वस्थ होना चाहिए। इसका कॉलेज जो है कोई इसका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इसको प्राइवेट कॉलेज से किया जा सकता है। और ये इसका प्राइवेट कॉलेज है चाणक्य, एक ही दिया है इसमें, चाणक्य यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु में। और कोर्स करने के बाद क्या अवसर मिल सकते हैं, तो इस कोर्स करने के बाद छात्र मर्चेंट नेवी जहाज़ों पर नेविगेशन अधिकारी के रूप में वर्क कर सकता है। उन्हें साल भर समुद्री सेवा से गुजरना पड़ता है। समुद्री सेवा पूरी होने के बाद उसमें परीक्षा के आधार पर स्टूडेंट को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता है कि वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है। और इस तरह 12 महीने की समुद्री सेवा के बाद मुख्य गेट के रूप में वह लिखित परीक्षा और मौखिक दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद वे योग्यता के आधार पर मास्टर फॉरेन गोइंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। यह प्रमाण पत्र ऐसे विद्यार्थियों को मर्चेंट नेवी जहाज़ों पर नेविगेशन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद स्टूडेंट समुद्री विज्ञान से जुड़े जो भी पेशे हैं में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जैसे कि डेक कैडेट के रूप में, दूसरा है अधिकारी के रूप में, मुख्य अधिकारी के रूप में समुद्री सेवा के अंतर्गत है, और कप्तान के रूप में, समुद्री अभियंता इंजीनियरिंग के रूप में, रेडियो अधिकारी के रूप में, नॉटिकल सर्वेयर के रूप में अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके साथ साथ साइंस में है इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी आप बीएससी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मल तो है ही। इसके बाद मैं थोड़ा सा बताऊंगी फॉरेंसिक साइंस के बारे में। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। जो ऐसे जागरूक बच्चे हैं, जो ऐसे खोजी टाइप के बच्चे हैं, उनको लगता है किसी न किसी में खोज टाइप का करते रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो इस सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड हैं। अपराधों की जांच हेतु विज्ञान के प्रयोग को फॉरेंसिक साइंस कहते हैं, और आजकल इस पर भी बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं। इनमें कोर्स में आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस से आपको करना पड़ता है। इसके अंतर्गत फॉरेंसिक पैथोलॉजी भी आता है।
फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी आता है, फॉरेंसिक मेडिसिन भी आता है, और इसमें डेंटोलॉजी भी आता है। जैसे आवश्यक इसमें कई कंपोनेंट का आप स्टडी कर सकते हैं। और विद्यार्थी वैज्ञानिक आधार पर अपराधों की जांच, इनमें साइंटिस्ट बनते हैं और वैज्ञानिक स्टूडेंट अपने इस आधार पर इसको कर सकते हैं। तो इसमें कोर्स का जो नाम है वो है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। इसको 3 वर्ष, इसकी अवधि 3 ईयर की है, 3 साल की है। विद्यार्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास आउट हो करके, इसमें आपको 3 मैथ वाला भी जा सकता है, बायो वाला भी जा सकता है। इसमें 55% यानी 55% अंकों से उत्तीर्ण होना होगा। कुछ संस्थान इस कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के साथ साथ इसमें जो है इंटरव्यू भी होता है। और ये कॉलेज कहाँ है? डॉक्टर हरि सिंह सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से है। गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात से आप कर सकते हैं इस कोर्स को। कोर्स के बाद आपको क्या अवसर मिलेंगे? फॉरेंसिक विज्ञान में करियर काफ़ी हद तक विशेषज्ञता के क्षेत्र में डिपेंड करता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विद्यार्थी सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों में या हॉस्पिटल में या लेबोरेटरी में काम करने के लिए अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। कुछ कारपोरेट संगठन दस्तावेज विशेषज्ञों के रूप में इस क्षेत्र में स्टूडेंट को नियुक्त किया जा सकता है। जैसे आतंकवाद विरोध है अभियान में, बड़े पैमाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट में है, साइबर अपराध जांच में है, मानव अधिकारों की सुरक्षा में है, पर्यावरण, उपभोक्ता और बौद्धिक संपदा में है। भारत भर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज FSL उसमें भी है, फॉरेंसिक वैज्ञानिकों को काम पर रखती है। CBI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB और देश के पुलिस विभाग ऐसे स्टूडेंट को अपने में रखते हैं। दिल्ली में CBI की फॉरेंसिक प्रयोगशाला संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के माध्यम से ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती करती है। टाइम बहुत हो रहा है, बहुत सारा बता नहीं सकते हैं, और मेरे से ये PDF ले सकते हैं और आप सर्च कर सकते हैं, जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी ले सकते हैं। तो बहुत यदि देखा जाए तो बहुत सारा, बहुत विस्तारित है। खाद्य विभाग में खाद्य विज्ञान के अंतर्गत BSc कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये भी 3 ईयर्स का कोर्स है। एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में BTech की डिग्री भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। अपने समाज के माननीय श्री सदाचारी सिंह तोमर जी, वो इसी पद पर है। मुझे बहुत गर्व है कि इतने बड़े पद पर हैं। मैं चर्चा भी करती हूँ कि हमारे समाज के हैं वरिष्ठ। तो इसमें भी आप BTech कर सकते हैं, BTech इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में भी आप BSc कर सकते हैं। और फूड टेक्नोलॉजी में भी आप BSc कर सकते हैं। और फूड टेक्नोलॉजी और इसमें BTech भी आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी सारी जानकारी पोर्टल में उपलब्ध है। और इसके बाद फूड बेवरेज में भी कर सकते हैं और एग्रो प्रोसेसिंग में भी आप BSc कर सकते हैं। अब इसके बाद डिप्लोमा में थोड़ा सा बता दूं तो डिप्लोमा कोर्सेज तो अपने पास हैं, जैसे हैं PPT, ये आपका पॉलीटेक्निकल है, उसमें से भी जा सकते, पॉलीटेक्निकल भी कर सकते हैं 10वीं के बाद। IIT भी कर सकते हैं, ITI भी कर सकते हैं। और इसमें मिल्क प्रोसेसिंग का डिप्लोमा है, इसको भी कर सकते हैं। हार्टिकल्चर में आप BSc की डिग्री ले सकते हैं, इसके भी बहुत अच्छा कृषि विभाग के अंतर्गत है। और पशुपालन के में भी बहुत अच्छा कोर्स है, BSc एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में भी आप कोर्स कर सकते हैं। और इसके में भी विद्यार्थियों को आगे क्या चांस है वो भी सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है। तो आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और एक डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मैं स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथिक चिकित्सा है, इसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक चिकित्सा है। क्या है इसके कोड? आयुर्वेदिक BAMS है। इसमें यूनानी चिकित्सा भी है और नेचुरोपैथी जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, क्योंकि एलोपैथिक खा के इतना हम अपने शरीर में पॉइजन
इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि जल्दी ठीक होना है, इसलिए हम और जल्दी ठीक होना है, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो तो हम उस और जल्दी भागते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा हमको ऐसा हो तो हम नेचुरोपैथी शिक्षा भी ले सकते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा है और इसका जो है कोर्स है BNYS नाम से है, नेचुरोपैथी। ये कोर्स जो है प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स का नाम है और इसमें आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं और विद्यार्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं विषय में उत्तीर्ण, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 55% से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और कुछ संस्थान जो हैं इसमें स्टूडेंट को चयन के लिए इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं और इसके बाद काउंसलिंग भी होती है और काउंसलिंग के बाद इसमें डॉक्टर बना जा सकता है। और ये कॉलेज मध्य प्रदेश में अपने संत हृदय राम कॉलेज बैरागढ़ में ही है, बस एक ही कॉलेज है। और अपने मध्य प्रदेश से बाहर है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी नई दिल्ली में है, साईनाथ विश्वविद्यालय रांची झारखंड में है, माधव विश्वविद्यालय सिरोही राजस्थान में है। तो इस प्रकार शिलांग राजस्थान अलवर में भी है और मेघालय में भी है। इस कोर्स को करने के बाद आप प्राकृतिक चिकित्सा, आप गवर्नमेंट भी सर्विस कर सकते हैं और खुद का भी आप डिस्पेंसरी खोल सकते हैं। फार्मेसी में भी बहुत सारे कोर्स हैं, मैं पूरा तो नहीं बता सकती हूँ। ये है कि जो था थोड़ा बहुत मैंने बताया। इसके अलावा मैं अपने MP के बच्चों को, MP के बाहर के बच्चे भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने जीवन कौशल के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो कोरोना काल से बच्चों की जो मेंटलिटी है वो बिल्कुल पढ़ाई से हट गई है, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं और प्रमोशन तो हो ही रहा है। तो इसमें अपने और भय भी हो रहा है, सभी को डर लग रहा है कोरोना से। तो हम उसके लिए अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में MP दूरदर्शन में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। ये 12 बजे से 1 बजे तक है और ये बच्चों भर के लिए नहीं है, ये हम आप सभी के लिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं। तो अपने को उससे देख करके मोटिवेट हो सकते हैं कि जीवन कौशल को कैसे हम जीवन को जिए, अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या उसमें कर सकते हैं। तो ये सभी को जीवन कौशल उमंग में बहुत अच्छा बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं और कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं अपने कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर टाइम बहुत कम है, तो मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। मेरे बोलने में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिए और मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।